बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि हमने आसमान पर बुरूज कायम किए, और उन्हीं बुरूज में से एक बुरूज का तज़किरा आज मैं आपके साथ इस वीडियो में करूँगा, जो कि बहुत ही एक अहम सवाल है, मेरे से पूछा गया, तो मुझे लगा मुझे इस पर रोशनी और अपनी राय ज़रूर देनी चाहिए। तो बुर्ज दिलो यानी कि एक्वेरियस कुंभ राशि एक ऐसा सितारा है जो जहानत, जिद्दत और आज़ादी का निशान समझा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि अक्सर दिलो ज़िंदगी में एक ना एक जगह पर नाकामी का शिकार क्यों होते हैं? ऐसा क्यों होता है कि इतने बासलाहियत लोग अपनी मंजिल से दूर रह जाते हैं? आज हम बुर्ज दिलो कि इन पोशीदा पहलुओं को बेनकाब करेंगे जो इनकी कामयाबी की राह में रुकावट बनते हैं, और जानेंगे कि वो इनसे कैसे निकल सकते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि बुर्ज दिलों वाले कमज़ोर नहीं होते। ये लोग तख्लीकी होते हैं और इनका विजन दूसरों से आगे होता है। ये मुस्तकबिल की सोच रखते हैं, इंसान दोस्त होते हैं और किसी भी पुरानी सोच को चैलेंज करना पसंद करते हैं। इनमें नई दुनिया बनाने की सलाहियत होती है और इसीलिए ये अपनी सोचों में ही ज़्यादातर मगन रहते हैं। मगर इसी सलाहियत में अक्सर इनकी आजमाइश छुपी होती है। सबसे पहले बुर्ज दिलों वाले अपने जज्बात का इजहार कम करते हैं। ये सोचते हैं कि जज्बात कमज़ोरी है, लेकिन हकीकत ये है कि जज्बात को दबाना खुद को धोखा देने के मुतरादिफ है, बराबर है। जब अंदर का दर्द किसी से शेयर ना किया जाए तो वो शख्स तन्हा हो जाता है, और तन्हाई कामयाबी का दुश्मन है। दिलों वाले आइडियाज़ में खो जाते हैं, प्रैक्टिकल अमल को अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। जब तक वो ख्वाब को हकीकत बनाने का रास्ता ना अपनाए, खाली सोच किसी काम की नहीं होती। इनकी सोच मुनफरिद होती है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, लेकिन कभी कभार वो इतने ज़िद्दी हो जाते हैं कि सच्चाई को भी तस्लीम नहीं करते। यही ज़िद इनके रिश्तों को, प्रोफेशन को और फैसलों को नुकसान देती है। जब हर फैसले पे ये ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, हद से ज़्यादा सोचते हैं, और जब हर फैसले पर घंटों सोचा जाए तो अमल रुक जाता है, और कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो वक्त पर कदम उठाए। दिलों को लगता है कि वो दूसरों से मुख्तलिफ हैं, जो कि सच भी है, बहुत बड़ी हकीकत है ये। मगर ये अलग होना इनका गुरूर बन जाए तो वो खुद को तन्हा कर लेते हैं और तन्हाई में रास्ता भटक जाते हैं। तो क्या बुर्ज दिलों वाले हमेशा नाकाम रहेंगे? हरगिज़ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये वो चंद बातें सीख लें तो ना सिर्फ कामयाब होंगे और बल्कि दूसरों के लिए मिसाल बन जाएंगे। सबसे पहली बात जो है, इन्हें जो जानना ज़रूरी है, अपने जज्बात को समझना, कबूल करना और बयान करना चाहिए। ये कमज़ोरी नहीं, ताकत है। दूसरा, ख्वाब देखना अच्छी बात है, खूबसूरत है, लेकिन इन्हें हकीकत बनाने के लिए कदम बढ़ाना ज़रूरी है, ना कि सिर्फ उन्हें सोचा ही जाए। तीसरी चीज़, इनको अपनी राय बहुत पसंद होती है और ये उसी पे कायम रहते हैं, मगर दूसरों की बात को भी सुनना चाहिए। कभी कभार दूसरा रास्ता ही मंजिल की तरफ ले जाता है। ज़िंदगी फैसला लेने वालों को इनाम देती है, सोचने वालों को नहीं। खुद को ये अलग समझते हैं, मगर अलग समझा जाए, ज़रूर समझा जाए, लेकिन सबसे जुड़ के समझा जाए। अगर सोचो मगर दूसरों के साथ मिलकर चलो, तभी दुनिया बदलेगी और एक्वेरियस लोग जो हैं वो भी बदल लेंगे। बुर्ज दिलों वालों के लिए अगर अपनी सोच, अपनी अना और अपने खौफ पर काबू पा लें तो ये दुनिया के सबसे बड़े लीडर, मौजूद और रहनुमा बन सकते हैं, क्योंकि दिलो सितारे का मतलब इनकलाब है। बस इस इनकलाब को बाहर लाने से पहले इन्हें चाहिए कि ये अपने अंदर की रुकावटों से लड़ें और उसको समझें और उसको जांचें, उसको परखें कि इनके अंदर जो चीज़, इनका खौफ है, इनका डर है, ये उसी को फेस ओवर करें। आप बिलीव नहीं कर सकते कि मैंने जितना कामयाब अपनी नज़र में बुर्ज दिलो एक्वेरियस को देखा है, उतना ही नाकाम भी इन्हें पाया। इन पे एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि इनके घर वाले, अहबाब, दोस्त वगैरह सब इन्हें छोड़ के तन्हा कर देते हैं, और उसी वक्त ये उठते हैं और उसी वक्त उठ के ये गेम चेंजर बन जाते हैं। एक सबसे अहम चीज़ जो बुर्ज दिलो एक्वेरियस को मैं अपनी तरफ से नसीहत करूँगा, अपनी तरफ से एक हदिया करूँगा, अपनी तरफ से एक तोहफा दूँगा, वो ये कि ये जब भी खुश होते हैं तो ये आमा तो आमा
اپنی خوشی ظاہر کر دیتے ہیں. انہیں چاہیے کہ جتنا اپنی خوشیوں پہ، جتنا اپنے احساسات پہ، جتنا اپنے ایموشنز پہ قابو رکھیں گے یہ اتنا ہی کامیاب ہوں گے، کیونکہ ان کو نظر اور حسد کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے. سب سے زیادہ 12 بروج میں سے جو سب سے زیادہ دشمن کسی کے بنتے ہیں تو وہ ایکویریس لوگ ہی ہیں، جن کے سب سے زیادہ دشمن ہوتے ہیں، اور ان کے اکثر دوست ہی ان کے دشمن ہوتے ہیں، جو منہ پہ ان کے ساتھ اور پیٹھ پیچھے ان کی کمر میں خنجر گھومتے ہیں. تو اس کے لیے کچھ ریمیڈیز اختیار کرنا پڑتی ہیں کہ انسان، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ سٹونز سے، پتھروں سے ریمیڈیز کرتے ہیں، کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کریم کے پاک کلام سے ریمیڈیز نکالتے ہیں، کچھ صدقات سے ریمیڈیز نکالتے ہیں. تو اگر آپ بھی ایکویریس ہیں اور آپ بھی کسی مسئلے پریشانی میں مبتلا ہیں اور آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے، کسی قسم کی کوئی کہہ لیں کہ روحانیت کے حوالے سے آپ کو کچھ مدد درکار ہے، تو یہ واٹس ایپ پہ آپ میرا نمبر دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ برڈ چارٹ کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں یا نیچرل سٹون خریدنا چاہتے ہیں، اور تب آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں اپنی جانب سے مکمل کوشش کروں گا کہ آپ کی جو ہے وہ مدد کر سکوں اور آپ کے کام آ سکوں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فری فارم پہ نہیں ہوتی ہیں. آئی بلیو اور ہوپ کہ آپ وہ چیزیں انڈرسٹینڈ کریں گے. انشاءاللہ میں باقی بروج کی بھی ویڈیوز لے کے آؤں گا اور آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے وہم کو، اپنے ڈر کو دور بھگائیے گا. یہ اسپیشل ویڈیو میری برج دلوں والوں کے لیے کہ کبھی کسی کو اوور کم نہیں ہونے دینا، اور ان کی سب سے بڑی کامیابی ان کی مسکراہٹ، ان کا ہنستا چہرہ ہے. تو ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور بے بہا خوشیوں، دولت، عزت سے نوازے. آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.